लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा रही। वही महाराष्ट्र का एक शहर है मुमरा, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता है। 15 सालों से डॉक्टर जितेंद्र अहवाड यहाँ पर एमएलए हैं, लेकिन इस बार मुमरा कलुआ 149 विधानसभा में नजीब मुल्ला जोरदार टक्कर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड को दे रहे हैं। और ये बातें मैंने इसलिए किया कि 15 सालों से डॉक्टर जितेंद्र अहवाड के साथ रहने वाले मुमरा शहर के मशहूर मारूफ समाजी कारकुन महफूज मामा इस वक्त नजीब मुल्ला के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आइए खुद जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। महफूज मामा, सबसे पहले आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ऐसा क्या हुआ कि 15 साल बहुत करीब थे डॉक्टर जितेंद्र अहवाड के, आपने उनका हाथ छोड़ा और नजीब मुल्ला साहब का हाथ आपने थामा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं सर, आपने पूछा क्योंकि आपने क्यों छोड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कब्रिस्तान का था, दूसरा मुद्दा हमारे पास टोरन का था। ये हमारे ऊपर मुहैया कर दिए टोरन लाके, और जितनी जनता परेशान है, हम जनता भी परेशान है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि नजीब मुल्ला साहब के आने के बाद शहर में जो अमन चमन है, इधर लोग परेशान बहुत थे। जब चाहे जिसके ऊपर चाहे केस बन जाता था, जिसको ऊपर अगर चाहे वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज जनता भी खुश है कि नजीब मुल्ला साहब के आने के बाद कब्रिस्तान को पहला काम मेरा भाई ने किया कि 5 करोड़ रुपया कब्रिस्तान को दिया। और यहाँ स्कूल जो खस्ता हालत थे, 5 करोड़ स्कूल को दिया। 2 करोड़ रुपया अमरूद नगर कब्रिस्तान को दिया। तो जहां हमारा आखिरी घर है, मैं तो जानता हूं कि मैं जब अपने घर में सोता हूं तो अपनी बीवी से खुद कहता हूं कि हमारा ये भाड़े का घर है, हमारा आखिरी घर जो है कब्रिस्तान है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने तो गुजरात से मिट्टी मंगाई थी, क्या जरूरत हुई नजीब मुल्ला साहब को पैसे देने की? आप कब्रिस्तान की तरफ आप लोग खुद देखे होंगे कि जब कब्रिस्तान में आप जाते हैं तो पानी, उसमें जब खोदाई करते हो तो पानी निकलता है, और पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। और क्या मिट्टी वही होती है पत्थर वाली? नजीब मुल्ला साहब 6 फुट की जो बरनी करने वाले हैं, उस पे 6 फुट की। जो कब्रिस्तान को बेच रहा था, मुर्दों को बेच रहा था, महफूज मामा क्यों थे उसके साथ? भाई मैं अपने दर्द क्या बता सकूं आपको, मैं कितना दर्द उठा के रहा हूं कि मेरे ऊपर मुसीबत वो चीज थी कि कभी धमकियां, लोगों को दबाव, एक प्रेशर। लेकिन मेरे भाई के आने के बाद प्रेशर खत्म हो गया लोगों का। और मैं आज मुमरा की जनता से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई नजीब मुल्ला साहब आए हुए हैं, अपने कीमती वोट अपने भाई की झोली में डालो। आपका भाई जीत के जाएगा, हाउस में आपकी आवाज से आवाज मिलाएगा। तो लोग तो ये कह रहे हैं अहवाड साहब के जो कारकुनान है, जो उनके साथ है, नजीब मुल्ला साहब तो बीजेपी के आदमी है, क्यों लोग मुसलमान बीजेपी को? मैं आपको एक बात बताऊं, जो कह रहे हैं उनसे कह देना मेरा सनेसा कि तालाब में पानी गंदा हो जाता है, आग बुझाने के काम आता है। वो तो अपना है, इंशाअल्लाह आंख से आंख मिला के बात करेगा। और अगर इलेक्शन के बाद शरद पवार आ गए बीजेपी में तो क्या होगा? अरे भाई, अब वो बड़े बड़े लीडर हैं, वो क्या समझते हैं क्या करेंगे? आज अगर नजीब मुल्ला के नाम पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी को वोट दोगे, अगर शरद पवार साहब ने गठबंधन कर लिया बीजेपी या शिंदे साहब से, तो महफूज मामा क्या करेंगे? वो तो आने आना है, वो तो आने आना है। देखो भाई, वो बड़े लीडर हैं, उनको जहां मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि नजीब मुल्ला साहब के अंदर वो जज्बा है, काम करने का वो जुनून है कि उसके अंग अंग में जुनून है। अरे हम आप भी करेंगे तो हो जाएंगे बदनाम, वो कत्ल भी करेंगे उनका चर्चा नहीं होगा।
समझे। वो कत्ल भी करेंगे, उनका चर्चा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि नजीब मुल्ला वो सेकुलर आदमी है। अभी आपने देखा होगा कि ये MIM के वो क्या नाम उनका, रैली लेके लिख रहे पूरा, हाँ लेके पूरी रैली लिख रहे। नजीब मुल्ला साहब पूरा कदम से कदम मिला के, उनकी पूरी टीम उसके साथ थी और उसके बाद खाने पीने का पूरा सिस्टम दिया। तो आज यार कौम का दर्द तो सबको रहता है। अब नजीब मुल्ला साहब को अपनी कौम का दर्द तो सबका है। सही बात है। मुसलमान, क्या आखिरी पैगाम होगा मुमरा कलवा विधानसभा 49 की आवाम से महफूज मामा का, किसको? मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप नजीब मुल्ला साहब को अपने कीमती वोट दीजिए, जिसकी निशानी घड़ी है, और आपका भाई आपकी आवाज़ बनेगा इंशाअल्लाह। आप लोग कदम से कदम मिला के अपने भाई के साथ चलिए। नाज़रीन, ये थे महफूज मामा। 20 तारीख को वोटिंग होना है। वोट आपका हक है, ज़रूर से ज़रूर आप निकलें वोट देने के लिए। 23 तारीख को नतीजा आएगा, देखते हैं महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत बनती है और मुमरा में कौन जीतता है। इसी तरह देखते रहें SRN चैनल। मैं अली बासुफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम।